प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है कि नहीं है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका विविक्तकर किस प्रकार का है। विविक्तकर की क्वालिटी बताएगी उसके मूलों की क्वालिटी को, उसके मूल के नेचर को वही बताएगा। तो यहाँ पर विविक्तकर पहली बार शब्द आया है तो हम उसको थोड़ा सा रफ पर ज़्यादा समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c = 0। ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इस टाइप के जितने भी इक्वेशन होंगे उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब विविक्तकर की बात है तो इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं और d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर b² - 4ac होता है। तो कहने का मतलब जब हम d का मान दिए गए द्विघात समीकरण से प्राप्त करेंगे तो 3 कंडीशन में उसके मान आएंगे और वो तीनों कंडीशन अलग अलग टाइप के होंगे। देखिए ध्यान से, एक बार हो सकता है कि d का मान 0 हो सकता है, ये पहली कंडीशन है। ध्यान से देखते रहिएगा। पहली कंडीशन है कि d का मान 0 के बराबर हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि d का मान 0 से बड़ा हो सकता है। तीसरी कंडीशन है कि d का मान 0 से छोटा हो सकता है। कहने का मतलब ये जो जिधर इसका मुंह ओपन है वो बड़ा संकेत करता है, बड़ा की तरफ इंडिकेट करता है। अर्थात ये बड़ा है d 0 से और ये d छोटा है 0 से, ऐसा इंडिकेशन है। अब कंडीशन देती क्या है इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। जब d बराबर 0 होगा तो द्विघात समीकरण के मूल समान और वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। हाँ, तो हमने यहाँ लिख दिया पहली कंडीशन कि जब d बराबर 0 हमको मिलेगा, जिस भी द्विघात समीकरण के द्वारा d का मान जब 0 मिलेगा तो उसके मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। अब वास्तविक से आप क्या समझते हैं? रियल नंबर्स आपने पढ़ा होगा। वास्तविक संख्या का मतलब 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जब वास्तविक होगा तो समान भी होगा, अर्थात एक मूल 4 है तो दूसरा मूल भी 4 होगा। यदि एक मूल 5 है तो दूसरा मूल 5 होगा, एक मूल 10 है तो दूसरा मूल 10 होगा। इस प्रकार का हमें यहाँ पर मिलेगा। कब? जब d बराबर 0 होगा तब। अब दूसरी कंडीशन है कि d > 0। ये हमको क्या देता है? जब d का मान 0 से बड़ा होगा अर्थात धनात्मक होगा, d की वैल्यू क्या होगी? धनात्मक होगी। तो जब d > 0 होगा तो उसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। वही हम इसमें लिख देते हैं। इसको भी हमने लिख दिया कि जब d > 0, d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो वास्तविक का मतलब रियल नंबर्स, असमान का मतलब एक मूल 4 होगा तो दूसरा मूल 6, 7 कुछ भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के होंगे लेकिन रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। तीसरा और लास्ट कंडीशन है कि d > 0। d का मान 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है? माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं, ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम 0 से छोटा कहते हैं। तो जब d का मान -1, -2, -3, माइनस अनंत तक की कोई भी संख्या अगर हम d में प्राप्त करते हैं तो ये तीसरी कंडीशन को बताता है और इसका मतलब हो गया कि उसके मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक को अधिकल्पित भी कहा जाता है। काल्पनिक का मतलब जिसकी कल्पना की जा सकती है, उसका कोई रियलिटी नहीं होता है, उसी को हम काल्पनिक कहते हैं। एक कल्पना मात्र रहेगा इस तीसरी कंडीशन में। तो यहाँ पर हम उसको भी लिख देते हैं। हाँ, तो हमने लिख दिया कि जब d > 0 तो मूल उसके काल्पनिक अर्थात अधिकल्पित होंगे। काल्पनिक और अधिकल्पित दोनों शब्द का मतलब एक होता है। तो इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। इन तीनों कंडीशंस को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पर और इसको याद भी कर लीजिए, आगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये तीनों कंडीशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जब आप समझ गए होंगे तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर।
हाँ, तो हमने अपने हल में इस दिए गए इक्वेशन को ज्यों कहते हैं उतार लिया। 2x² - 3x + 5 यह एक द्विघात समीकरण है। इसमें हमें इसके मूल की प्रकृति बतानी है, इसका नेचर बताना है कि इन तीनों में से किस टाइप का है। अब आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके व्यापक रूप से उस दिए गए द्विघात समीकरण की हम करवा देते हैं तुलना। चूंकि तुलना हम इसलिए करवा रहे हैं कि ये जो d = b² - 4ac फार्मूला है, इसमें जब तक ABC क्लियर नहीं होगा तो हम इसमें रख नहीं पाएंगे, इसलिए हम उसकी तुलना इस वाले से हम करवाएंगे तो ABC क्लियर होगा और उस ABC को हम इसमें रख पाएंगे, तब जाके D का मान प्राप्त होगा और वही D का मान हमें बताएगा इसके मूल का नेचर। तो आइए सबसे पहले इसमें हम एक लाइन लिख देते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना उसके व्यापक समीकरण से करने पर। हाँ, तो हमने नीचे लिख दिया, दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। दिया गया द्विघात समीकरण ये है और उसका व्यापक रूप ax² + bx + c है की तुलना हम करने चल रहे हैं। देखिए, इसका पहला पद ax², इसका पहला पद 2x²। जब हम तुलना करेंगे तो x² से x² कैंसिल होगा, तो यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं a = 2 हमको मिला, कॉमा लगा देंगे। दूसरा पद bx, दूसरा पद -3x। जब तुलना करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, तो b बराबर हमको -3 मिलेगा। क्या मिलेगा? b = -3, कॉमा लगा देंगे। तीसरा पद c और तीसरा पद 5, c बराबर कितना? 5। ये देखिए इसकी तुलना हो गई है और ABC का मान हम प्राप्त कर चुके हैं। अब यही सूत्र होता है d = b² - 4ac। इसी फार्मूले में हम इन मानों को रखेंगे, लिख देंगे चूंकि d = b² - 4ac बराबर के नीचे बराबर लिख देंगे b², अर्थात देखिए b का मान -3, तो -3 का हम कर देंगे वर्ग, ये हो गया b²। ध्यान से देखते रहिएगा। -4 × a अर्थात 2 × c अर्थात 5, तो क्या मिलेगा? -3 का वर्ग करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, प्लस के साथ -4 दूनी 8 पंजे 40, तो 9 में से 40 घटाएंगे तो हमको -31 मिलेगा। क्या मिलेगा? -31 मिलेगा। अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि d < 0। अब ध्यान से देखिए कि d का मान तो यही -31 है ना। ध्यान से देखिए d बराबर -31 हमने प्राप्त किया। ये जो d है और जो -31 है, तो -31 0 से छोटा होता है। तो 0 से छोटा होने का मतलब कि d का मान 0 से छोटा हो गया, इसका यही मतलब है। तो जब d का मान 0 से छोटा हो गया तो कौन सी कंडीशन हमको बता रहा है? ये तीसरी कंडीशन हमको बता रहा है कि इसके मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात अधिकल्पित होंगे, उसके मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन बता रहा है। हल करने के बाद उसके मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, वही हम नीचे एक लाइन लिखेंगे। हाँ, तो नीचे हमने लिख दिया, इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, अधिकल्पित होंगे। तो कुल मिलाकर यही इस दिए गए द्विघात समीकरण का हल है। तो अब चलते हैं इस प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे भाग की तरफ। चूंकि कुल 3 भाग हैं, तो अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं उसके दूसरे भाग की तरफ, जिसमें दिया है 3x² - 4√3 × x + 4 = 0। इसको हमने अपने हल में जो कहते हैं उतार भी लिया है। अब इसमें इसका जो व्यापक समीकरण होता है, तुलनात्मक समीकरण होता है, उसको भी लिख दिया है कि दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका पहला पद ax², इसका पहला पद 3x²। तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो x² से x² कैंसिल होगा, बचेगा क्या? a = 3। ध्यान से देखिएगा, कॉमा लगा देंगे। bx दूसरा पद 4 × 3x दूसरा पद, तो x से x कैंसिल होगा तो b = -4 × 3। b बराबर कितना मिलेगा? -4 × 3, कॉमा लगा देंगे। c आखिरी पद है और 4 आखिरी पद है, c = 4। तो ABC का मान हम प्राप्त कर चुके हैं। अब विविधकर d बराबर होता है, जिसे हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, d बराबर होता है b² - 4ac। इसी फार्मूले में ABC का मान रखेंगे। तो लिख देंगे चूंकि d बराबर होता है b² - 4ac, लिख देंगे या
डी बराबर बी स्क्वायर, अर्थात -4 कर्ण 3 का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 4 कर्ण 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए अर्थात 3 इंटू सी अर्थात 4 बराबर, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे केवल 3 मिलेगा, -4 3 बार 4 48, 16 3 48 -48, दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमको 0 मिलेगा, अर्थात लिख देंगे या तो कुल मिलाकर डी का मान हमको 0 मिला है। क्या मिला है? डी का मान हमको 0 मिला है। तो ये हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि पहली कंडीशन डी बराबर 0 मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा था कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति हमने ज्ञात कर ली, इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ये इसकी प्रकृति है। तो प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब चूंकि जब वास्तविक हैं तो उनके मूलों का अस्तित्व निश्चित रूप से है, और जब अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी द्विघाती सूत्र का उपयोग फिर से करेंगे। तो हमने लिख दिया द्विघाती सूत्र x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ऐसा होता है, ऐसा आपने पढ़ लिया है पिछली वीडियोज में। तो x बराबर हम लिखेंगे -b और b का मान -4 करणी में 3, तो इसका माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 4 करणी में 3 प्लस माइनस। अब देखिए b² - 4ac का मान अभी हमने ज्ञात किया। देखिए ध्यान से b² - 4ac का मान हमको 0 मिला है, ध्यान से देखिए। तो हम √0 लिखेंगे, और √0 का मतलब केवल 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केवल 0/2a, और a का मान 3 है, ध्यान से देखिए। क्या मिलेगा, 4 करणी में 3 प्लस माइनस 0/2 3 6। तो कुल मिलाकर एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे, एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये क्या हमको देगा कि 4 करणी में 3 प्लस 0/6। अब चूंकि किसी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या हमको पुनः मिलेगी, तो बराबर मिलेगा आपको 4 करणी में 3/6। 2 दूना 4 होता है और 2 तिहाई 6 होता है, तो कितना मिला, 2 करणी में 3/3, एक मूल हो गया। दूसरा मूल होगा जब निगेटिव साइन हम लेंगे तब, तो निगेटिव साइन लेंगे तो यहीं पर चलेंगे, हो जाएगा 4 करणी में 3 माइनस 0/6। अब किसी संख्या से हम 0 घटाएंगे तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात हमको फिर से वही मिलेगा कि 4 करणी में 3 और /6, फिर से ये कटेगा तो हमको यही मिलेगा ना। तो 2 करणी में 3/3, कुल मिलाकर एक मूल 2 करणी में 3/3 है और दूसरा मूल भी वही है। तो यही इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं और वास्तविक हैं और समान भी हैं, जैसा कि हमारा इंडिकेशन अर्थात संकेत बता रहा था। ये पहली कंडीशन है और पहली कंडीशन को ये फॉलो किया है। तो आइए अब चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं उसके तीसरे और आखिरी भाग की तरफ, जिसमें दिया है 2x² - 6x + 3 = 0, जिसको अपने हल में हमने ज्यों का त्यों उतार भी लिया, और उसके व्यापक समीकरण जो तुलनात्मक समीकरण होता है उसको भी हमने लिख लिया है कि ax² + bx + c = 0 से तुलना भी करनी है। आइए हम तुलना करते हैं। तो इसका पहला पद 2x², इसका पहला पद ax², तो कैंसिल आउट होगा क्या, x², तो बचेगा a = 2। क्या लिखेंगे, a = 2, काम लगा देंगे। दूसरा पद -6x, दूसरा पद प्लस bx, x से x कैंसिल होगा तो b = -6 मिलेगा। क्या मिलेगा, -6, काम लगा देंगे। c = 3, ध्यान से देखते रहिएगा, c = 3। अब क्या करेंगे, उसी फार्मूले में फिर से रखेंगे, d = b² - 4ac। तो ये हमको क्या देगा, d = b² अर्थात -6 का स्क्वायर, -6 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, -4a, a अर्थात 2, c अर्थात 3, तो हमको क्या मिलेगा, 36 -4 दूनी 8 3 24, 36 में से 24 घटा देंगे हमको क्या मिलेगा, 12। चूंकि d का मान जो हमको मिला है ये 12 है,
तो 12 0 से बड़ा होता है, अर्थात d का मान बड़ा है 0 से, ऐसी कंडीशन हमें मिल रही है। तो d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो वो हमको बता रहा है कि दूसरी कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि उसके मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। यदि एक मूल 5 होगा तो दूसरा मूल 8, 10 कुछ भी हो सकता है। एक मूल 8 होगा तो दूसरा मूल 15, 20 कुछ भी हो सकता है। दोनों भिन्न भिन्न टाइप के होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। तो उनके मूलों को भी ज्ञात करना है, चूंकि जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब प्रकृति ज्ञात हो गई कि उसके मूल ठीक ठाक रूप से मिलने वाले हैं तो उनके मूल को भी ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो हम इनके मूल को उसी द्विघाती सूत्र से फिर से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र। ये हमने द्विघाती सूत्र लिख लिया है। अब इसमें हम वैल्यू को रखेंगे। तो x बराबर b का मान -6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट देखिए b² - 4ac, और b² - 4ac का मान हमने 12 प्राप्त किया है। ध्यान से देखिए, तो ये 12 हम यहाँ लिख देंगे और पूरे के बट्टे 2a अर्थात कितना 2 लिख देंगे। 2 मिला क्या 6 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 2 करणी में 3 बटे 2 दूना 4। अब 12 को 2 करणी में 3 हमने कैसे लिख दिया, थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। ये करणी में 12 है, तो ये करणी में हम इसे 12 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 दूना 4 तिहाई 12। तो जिसके हम जोड़े पाते हैं उस जोड़ा में से वही संख्या एक ठो बाहर हो जाती है, तो 1 2 इसमें से बाहर हो जाएगा। यही प्रोसेस होता है। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा। तो 3 का जोड़ा नहीं बना था वो अंदर रह गया, 2 का जोड़ा बना था तो 1 2 बाहर हो गया। यही करणी का रूल होता है। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चिन्ह जब हम लेंगे तो हमको मिलेगा 6 प्लस 2 करणी में 3 बटे कितना 4। तो ये हमको क्या देगा, 2 ऊपर से कॉमन कर लेते हैं तो 2 तिहाई 6 होता है, प्लस 2 बाहर हो चुका है तो यहाँ बचेगा करणी में 3 और पूरे के बटे कितना 4। 2 1 का 2 दूना 4, तो हमको मिलेगा क्या 3 प्लस करणी में 3 बटे 2। एक मूल हमको मिल चुका है। कब, पॉजिटिव चिन्ह लेने के बाद। दूसरा हम ले लेंगे निगेटिव चिन्ह। जब हम निगेटिव चिन्ह लेंगे तो हमको 6 माइनस 2 करणी में 3, यहाँ देखिए ध्यान से 6 माइनस 2 करणी में 3 बटे 4, यही तो मिलेगा। तो यहाँ से हम ऊपर से फिर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा 2 तिहाई 6 माइनस करणी में 3 ब्रैकेट बंद नीचे 4। 2 1 का 2 दूना 4, क्या मिला 3 माइनस करणी में 3 बटे 2। तो एक मूल हमको ये प्राप्त हुआ और दूसरा मूल यह प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर यही इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। और हमारा ये जो संकेत है d = 0 क्या बता रहा था कि मूल उसके वास्तविक होंगे, असमान होंगे। तो वास्तविक भी हैं, असमान भी हैं। ध्यान से देखिए, ये असमान है क्योंकि ये 3 प्लस करणी में 3 बटे 2 है और ये 3 माइनस करणी में 3 बटे 2 है। दोनों असमान हैं और वास्तविक हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न क्रमांक 1 के तीनों भाग को हमने हल किया और आप भली भांति समझ भी गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।